मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को काफी सभी बहुत तो अच्छा है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, आबो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, महक रहा है मधुबन तुमसे। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है रूहानी और शक्तिशाली वायुमंडल। अव्यक्तिशाली आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएंगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएंगी।
स्वमान, मेरे दिल और बाबा के बीच क्या है? कुछ भी नहीं, न कुछ छिपा हुआ है। उनकी बात से दिल बहुत सच्ची होंगी। मैं बाबा के सामने अपने दिल की हर बात स्पष्ट रखती हूँ, यहाँ तक कि तमो प्रधानता के संस्कार भी जो अभी पूर्णतः सतो प्रधान नहीं बने हैं। अभ्यास है पहला, मैं एक सपूत बच्चा हूँ। मेरे दिल और बाबा को जो मैं दिखाती हूँ उसके बीच कोई अंतर नहीं है। दूसरा, मैं बाबा की याद में हूँ, सदा श्रीमत पर चलना है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी अचल अडोल हो जो समझते हैं कि हम अचल अडोल हैं, वो हाथ खड़ा करो। सदा सब मैं तो नहीं खड़ा करती। सभी जो सामने नहीं बैठे हैं अब हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया। इतना भी जरा भी हलचल ना हो। हलचल का मतलब ये है कि संकल्प ना आए। संकल्प नहीं, सोचना नहीं। जैसे नहीं, कोई संकल्प चलते रहते हैं, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अभी देखो, हमने गीता बहन को ज़्यादा पता होगा, एलए के पास में बहुत फायर हो रही है। कैलिफोर्निया में बहुत फायर है। फिर तूफान है, बहुत तूफान आ रहा है। बाबा ने कहा था एक टाइम ऐसा होगा कि प्रकृति के 5 तत्व, मनुष्य आत्माएं तो जो भी विनाशकारी संकल्प आ रहे हैं उनको, पर उसके साथ साथ प्रकृति का भी। तो अचल अडोल रहें, कभी भी चलायमान ना हो। जिस पर बाबा ने कहा था ना, क्यों क्या नहीं आए। बाबा हमें सब कुछ पहले से ही बताए हैं कि जब विनाश काल होगा तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी, और विपरीत बुद्धि वाले का जो भी प्लान चलेगा वो विनाश के प्रति चलेगा। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? अचल अडोल रहें, पर उसके लिए बाबा रोज कोई ना कोई अव्यक्ति इशारा देते रहते हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, अपना भी परिचय दिया, हम सबका भी परिचय दिया, जिसको हम कहते हैं रचता और रचना, दोनों का ज्ञान दिया। तो बाबा प्यार के सागर हैं और ज्ञान के सागर हैं। ऐसे तो सब गुणों के हैं। तो पहले क्या कहेंगे, ज्ञान के प्यार? जो कहते हैं ज्ञान के सागर हैं वो हाथ खड़ा करें। जो कहते हैं पहले प्यार का सागर है, पहले प्यार का सागर। अच्छा। दोनों तो हैं ही।
और दोनों गुण हमारे व्यवहार में और हमारी व्यवस्था में, हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति रूहानी स्नेह का, कोई कैसा भी है तो आत्मा, परंतु वो रूहानी स्नेह बना कैसे रहे। संस्कार भी अलग है, सब कुछ अलग है, डिफरेंट है, फिर भी रूहानी स्नेह बना रहे, उसके लिए बाबा आज युक्ति बता रहे हैं। वो है ज्ञान की रूह रेहान, कि आपस में चाहे थोड़े संगठन में बैठो, 5-10 जहां भी बैठो, रूहानी रूह रेहान, रूहानी स्पिरिचुअल है, रूह आत्मा को कहते हैं, रेहान का मतलब जिससे आत्मा को शक्ति मिले। बाबा ने कर्म योगी भी बनाए। एक तरफ बाबा कहता है कि आप संपूर्ण बनो, फिर कहते हैं विश्व की भी सेवा करो। विश्व की सेवा होगी तो कारोबार भी होगा, और वो छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। लेकिन रूह रेहान, तो इस यहाँ पर भी एक सेशन ऐसा रखो जिसमें 5-5 बैठ के आधा घंटा रूह रेहान करो। रूह रेहान क्या होता है कि आपका वर्तमान समय आत्मिक उन्नति के लिए क्या पुरुषार्थ चल रहा है, मेरा बाबा के साथ इसमें क्या अनुभव है। तो जो विचार सागर मंथन है, मंथन जब करते हैं, दूध का मंथन करते हैं तो क्या निकलता है, बटर निकलता है ना। और पानी का मंथन करो तो क्या निकलेगा, थकावट ही आएगी ना, फ्रस्ट्रेशन ही होगी, कुछ भी नहीं निकलेगा ना। तो कितना हमें अटेंशन रखना है कि हम हमेशा, आपको मालूम है हमारी दादी जान की, जब तक आप रूह ध्यान नहीं करते वो कहेगी जैसे हम मिले ही नहीं आपस में। कई बार हम लोग उठ जाते थे योग के बाद, तो दादी कहती थी अरे जा रहे हो, अभी रूह ध्यान तो हो ही नहीं। और क्या 10 मिनट 15 मिनट। और हमने अव्यक्ति परिवार दादी जानकी के 13वां दिन था भोग का, तो उसके बाद हम आपस में 8 लोग, दादी बैठती थी, हम भी 8-10 थे हम आपस में, जो भी आसपास हम रहते हैं वहाँ पर, तो 8-10 बैठ जाते थे। फिर कोविड आया, फिर उस समय सब कहने लगे कि हम लोग अकेले हैं अपने अपने देशों में, कुछ करें, रूह रेहान करें। तो रूह ऐसी बात करें जैसे हर एक आत्मा को कुछ प्राप्ति हो। राहत का मतलब होता है रिलीफ मिले। जैसे किसी की भी बात ज्ञान की सुनते हैं ना, तो प्राप्ति हो। सिर्फ बुद्धि की बात नहीं है यहाँ पर एक आत्मिक, एक अभ्यास, प्राप्ति। और जितना जितना हम ये करेंगे तो क्या होगा, वातावरण बनेगा। तो आज बाबा कह रहे हैं कि सेंटर पर बाबा के सभी जो सेवा केंद्र हैं उन पर वातावरण ऐसा हो जो सिर्फ ज्ञान की रूह रेहान। प्रोग्राम बनाओ, प्लान करो, उसमें कुछ नहीं है। कई भी बातें देखो छोटी मोटी होती हैं, लेकिन आप उसका बैठ के वर्णन करो, विस्तार में जाओ, जब देखो वही बात हो दिमाग में और वाणी में, तो वातावरण भारी हो जाता है।
और वातावरण आजकल ऐसा चाहिए कि कोई दुखी अगर आए तो उसका दुख दूर हो जाए और एकदम उसको सुख का अनुभव हो। कोई अशांत आए उसको शांति मिले, कोई समस्या लेके आए समाधान हो जाए, कोई में बहुत भारीपन है वो आए वो एकदम हल्का हो जाए। तो जो वातावरण वायुमंडल से सेवा होगी तो उसकी युक्ति बाबा क्या कह रहे हैं कि जब वार्तालाप से वातावरण बनेगा तो ज्ञान की रूह-रेहान होती रहे। तो बाबा ने कहा वातावरण देखो आज हर एक को, आज पौधे भी हैं उनको जैसा वातावरण मिले, हर एक को वातावरण ही चाहिए ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको अपनी व्यक्तिगत जीवन में और दूसरा कहीं भी हम हैं वातावरण में रखना ये हम सबकी सच्ची सच्ची सेवा है। कुछ समय पहले बाबा ने कहा था कि जब भी 4-5 बैठते हो रूह-रेहान तो करो पर योग ज़रूर करो, क्योंकि जहाँ भी संगठन, आज हम सभी संगठित योग कर रहे हैं, इसकी शक्ति बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। तो बाबा ने संगठन में एक संकल्प लेके बैठ के योग करना उसका बहुत महत्व है। कुछ समय पहले ही, फिर मैं उस समय शांतिवन में थी तो हमने ये बना लिया था कि जब भी बैठेंगे पहले 5 मिनट योग करेंगे, फिर 5 मिनट रूह-रेहान करेंगे, फिर उसके बाद कारोबार तो होता ही है वो भी करेंगे। तो कैसे हम अपने अंदर ये एक नेचर बना लें, आदत बना लें, तो अगर हम में होगी तो फिर धीरे धीरे औरों में भी आती जाएगी। तो इसलिए जिसको हम कहते हैं धारणा, चाहे वो ज्ञान की धारणा है चाहे गुणों की धारणा है, क्योंकि ज्ञान को गुण में बदलना है ना। सिर्फ ज्ञान है उसको गुण में नहीं बदला, वो तो सिर्फ बुद्धि तक है ना। तो इसलिए जो मैंने कहा ना अभी, कई लोग बहुत अच्छे हैं ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में, ये वो, परंतु उनको आवेश आ जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट पे लग जाएंगे, वो हार जीत में चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा व्यवहार और व्यवस्था, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका स्वभाव, नम्रता जो होनी चाहिए, मधुरता जो होनी चाहिए, फिर और भी इसके साथ साथ गुण हैं। पर आज बाबा कह रहे हैं कि सबसे मुख्य बात है आत्मिक स्थिति। अभी तक भी देखो, बेशक हम सब जानते हैं पर हर बार बैठते हैं, अच्छा आत्मिक स्थिति में बैठना है, वो क्या है। तो मैंने ऐसे सोचा था कि हम एक दिन के लिए एक लेंगे, पर आज माइक भी नहीं था, तो पवित्रता आत्मा की, जो पवित्र आत्मा हूँ मैं, तो आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ नहीं, हर बार लो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, स्वरूप हूँ। क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं, आत्मिक स्थिति में क्या होगा, आत्मा की शक्ति और आत्मा के गुण इमर्ज होंगे। तो जो देहभान है जिसमें विकारों के अंश हैं वो मर्ज होगा। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ,
तो और सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। सुनो, वायुमंडल बनाएंगे तो और सब बातें। इसलिए मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा किस समय पर पार्टीशन हुआ था, आपको पता है, देश का। और जब धर्म के मतभेद पर कोई भी झगड़ा होता है तो उससे बहुत कुछ खराब होता है, चाहे चरित्र में, चाहे मारने में, अहिंसा में। तो बहुत ज़्यादा था। तो बाबा ने 300 बहनें थी, मतलब बहन और थोड़े भाई थे। तो बाबा ने सबको ये कहा कि जो भी आत्मिक स्थिति में होगा उसकी तरफ कोई न दे की दृष्टि से देखेगा, न उसको कुछ होगा। तो सभी बहनें भाई भट्टी तो करते ही थे, क्योंकि ऐसे भी बहुत बार हिंसा हो रही थी, निकल तो पाते नहीं थे वो लोग। तो सब भट्टियों में उन लोगों ने तो कुछ भी, न केवल कुछ हुआ नहीं, पर उसके अलावा उनका जो वातावरण बना, तो आपने बहुत सुना है कि उनको जो मदद मिली तो वो हर तरह से उनको सेफ रखा, हर चीज़ मिलती रहती थी। कभी भी कई लोग पूछते हैं ना क्या करें, कोई भी परिस्थिति आए तो सबसे पहले चाहिए आत्मिक स्थिति। उस आत्मिक स्थिति में सोचो, जो गुण है उसका वातावरण बनाओ। ऐसी अभी बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभ्यास बहुत चाहिए। क्या बाबा कह रहे हैं कि वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। कुछ बातें खत्म होती हैं, कुछ ठीक करनी पड़ती हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं कि सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक मत। और एक मत तो है ही श्रीमत, तो न आपकी, न मेरी, न हमारी, बाबा की। हर बार हम लोग मीटिंग करते थे बाबा के दिनों में, बहुत मीटिंग बड़ी बड़ी होती थी। फिर बाबा जो कहेंगे, बाबा क्या कहते हैं, तो श्रीमत है ना, श्रीमत से हम सब एक मत हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं एक मत और एक रस हो जाएगी, फिर माया भी नहीं आएगी। क्योंकि वायुमंडल अगर शक्तिशाली होगा, अब क्या चाहिए, अगर वायुमंडल शक्तिशाली होगा तो बाबा कहते हैं, तो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए एक तो याद के प्रोग्राम्स रखो, योग के प्रोग्राम्स रखो, और आपस में उन्नति के लिए, आपस में उन्नति के लिए, तो कई कहते हैं ना क्या करें, तपस्या 90 साल। तो बाबा क्या कहता है, याद के प्रोग्राम रखो और आपस में रूह रेहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो। बाबा कहते हैं धारणा की क्लासेस करो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत प्रश्न सबको हैं आजकल, और बाबा उन प्रश्नों का उत्तर तो देते ही हैं कि ऐसी परिस्थिति है क्या करो, ऐसी परिस्थिति है क्या करो। तो इसलिए सभी किस बात का टेंशन रखना है कि रूह रेहान करो, आत्मिक स्थिति का अनुभव करो, सब याद में बैठ कर के संगठन बनाओ, और सबसे बड़ी बात एक मत और एक रस। तो इसलिए देखो, आप सभी एक ही मत है, आपकी यूनाइटेड है ना, भिन्न भिन्न तो
भिन्नता तो अच्छी होती है, पर सभी एक मत, और वो मत है बाबा की मत। तो इसलिए रूह रेहान पर हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा शुरू करेंगे इस मीटिंग में। रूह रेहान क्या होती है, चाहे 5 मिनट कोई भी डिस्कशन शुरू करो, उससे पहले 2 मिनट कोई एक बात के ऊपर रूह रेहान करना बहुत आवश्यक है। अभी हम 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे आत्मिक स्थिति, और उसमें भी देखो पवित्रता में सच्चाई भी आ जाती है, पवित्रता में ईमानदारी भी आ जाती है। ये सब पवित्रता के लिए ना। तो मैं आत्मा एक पवित्र आत्मा हूँ, ऐसे करके 2-3 मिनट हम सभी उस स्थिति में बैठेंगे। ओम शांति। शांति है।